आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और भले ही आपने पहले दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा। ये वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में ही दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट है और एक राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर यह कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहले किसी दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा। ये वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में ही दी जाएगी यानी उपलब्ध होगी। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, वो लोग जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है और साथ ही उन लोगों के लिए जो इंतजार। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी बूस्टर डोज लगवा ले, तो उसका एक और तरीका यानी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आ चुकी है। कोविन प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और आपने भले ही पहले जो दोनों वैक्सीन लगवाई हैं वो किसी और कंपनी की हो, लेकिन आप बूस्टर डोज के तौर पर बायोटेक की वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेजल के जरिए से लिया जा सकेगा और ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में दी जाएगी। और मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये एक राहत भरी और अच्छी खबर इस बीच। बिल्कुल, देखिए पयोधी, आज बहुत सारी राहत भरी और अच्छी खबरें आई हैं। सबसे पहली तो ये कि भारत का जो डेटा है अभी भी कंट्रोल में है। 163 मामले आज दर्ज हुए हैं, 3 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जो कि आज की स्थिति अगर ग्लोबली देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी, जो कि लगाने में भी बहुत आसान है। और इस वैक्सीन का फ़ायदा ये होगा कि जिसने भी कोई भी वैक्सीन लगाई है, चाहे कोवैक्सीन लगाई है, चाहे कोविशील्ड लगाई है या कोई और वैक्सीन लगाई है, वो इस वैक्सीन को बूस्टर के तौर पर ले सकता है। इसमें इंजेक्शन नहीं लगता, नाक में 2 ड्रॉप्स चलती हैं और फिर इसको वैक्सीन को लगाने का तरीका भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर ये वैक्सीन मिल जाएगी, यानी लोग रजिस्टर करा सकते हैं। किसी भी सेंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के जहां जहां उपलब्धता होगी वहां जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट सेंटर्स पर लगेगी। इसकी कीमत क्या रहेगी इसे लेकर अभी सरकार ने खुलासा नहीं किया है और हो सकता है अवेलेबिलिटी इसकी मार्केट में आने में 2 से 3 दिन लग जाएं जब ये ज्यादा सेंटर्स पर मिलने लगे। लेकिन आज से ये सिस्टम कुछ ही देर में कोविन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगे। पूजा, आप बनी रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। कोरोना अलर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई। मास्क पहनने के लिए सलाह दी जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के सैंपल लेकर भी उन्हें रोका नहीं जाएगा, यानी किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन फिलहाल नहीं होने वाली है। तो इसलिए जो जानकारी है, सटीक जानकारी इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है। हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कोविड अलर्ट से जुड़ी हर जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पूजा, इस पर पहले आपसे एक और अपडेट कि मास्क तभी पहनिएगा जब आपको एडवाइजरी दी जाए, यानी जब कहा जाए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल, देखिए पयोधी, इस पे स्थिति साफ की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि लोग अब अवेयर हैं, लोग जागरूक हैं, उन्हें मालूम है मास्क कहां और कब पहनना है। और हम खुद भी देख रहे हैं कि कल से अब तक मेट्रोज में, पब्लिक प्लेसेस पर बहुत लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि आज की स्थिति को देखते हुए मास्क को अनिवार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अननेसेसरी पैनिक की सिचुएशन होती है। लेकिन साथ ही साथ ये ताकीद भी की गई है कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जब भीड़ में निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल मैंडेटरी नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर लोग इसी तरह से जागरूक रहे तो मैंडेटरी करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो जो तमाम फैसले लिए गए हैं पयोधी, वो ये सोच कर लिए गए हैं कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, चाहे टेस्टिंग करने के बाद उनको छोड़ने का फैसला हो एयरपोर्ट से या फिर मास्क लगाने का हो। कोशिश ये की जा रही है कि लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, 2 साल में जो सीखा है उसे खुद ही अपनाएं। बिल्कुल, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का कोई पैनिक ना क्रिएट हो, इसलिए भी आप तक सही जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और जी न्यूज वही कर रहा है। रविंद्र भी हमारे साथ
साथ जुड़े हैं। रविंद्र, आज बैठक होनी है, 3 बजे बैठक होगी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन उसी के साथ एडवाइजरी भी राज्य सरकारें अपने स्तर पर जारी कर रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि भले ही अभी कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो भारत में, लेकिन पिछले 3 फेज में आपने ट्रेंड देखा होगा कि चीन से जब चलता है तो ये जापान, अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील होते हुए फिर साउथ एशिया में आता, और इसमें कम से कम 20 से 35 दिन तक का समय लग जाता है। तो ये सरकार इसलिए अलर्ट है। कल प्रधानमंत्री ने इसलिए बैठक की और आज मनसुख मंडाविया सभी राज्यों सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 3 बजे इसलिए बैठक कर रहे हैं कि अभी मामले कम है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। अगले 1.5 महीना के अंदर हो सकता है कि मामले थोड़ा बढ़े या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी रहनी चाहिए। और आपने देखा कि नेजल जो ड्रॉप है उसको वैक्सीन जो है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है, वो भी कोविन और कोविड ऐप पर आज से हो सकता है कि आज से लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सरकार ने यह भी फैसला लिया है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है, कि मंगलवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे किसी न किसी हॉस्पिटल में। ये केवल जानकारी के लिए कि हमारे हॉस्पिटल कितने इक्विप्ड हैं, कितने तैयार हैं, क्या ऑक्सीजन की स्थिति है, बेड की स्थिति क्या है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, तमाम तरह की बातें हो रही। कल खुद प्रधानमंत्री ने भी जो वर्चुअल बैठक की और बाद में गृह मंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से अलग से बात की थी, उसमें यही कहा गया था, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि हर चीज़ जो पिछला हमारा अनुभव है उसको देखते हुए ये तैयारी रहनी चाहिए कि जिस समय जो भी जरूरत पड़े, जितनी भी जरूरत पड़े, उस स्टेट में, उस हॉस्पिटल में, उस ब्लॉक में, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाना चाहिए, चाहे दवा हो या फिर ऑक्सीजन हो। तो कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। इसी को समझ के कि अगले 1.5 महीना के अंदर स्थिति क्या होती है, उसका आकलन पिछले 3 फेज के जो कोरोना के मामले आए थे उसको देखते हुए हो सकता है कि 20 से 25-30 दिन में भारत में भी मामले थोड़ा बढ़े। इसलिए सरकार कह रही कि पैनिक न हो, जागरूक रहे। जैसा कि पूजा भी बता रही थी, मास्क मैंडेटरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन सबको पहनना चाहिए। अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रवि त्रिपाठी भी मेरे साथ है। रवि, जो मंगलवार को मॉक ड्रिल होनी है, क्या लगता है इससे कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि ये जो इस बार जो तैयारी हम देख रहे हैं पहले से, ये कितनी सार्थक साबित होने वाली है? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि आपको प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर सरकार इसी राह पर चल रही है। और जो मॉक ड्रिल होगा तो आपको हॉस्पिटल्स में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, क्या बेड आपके पास उपलब्ध है, क्या ऑक्सीजन की जो जितनी ज़रूरत है उसकी सुविधाएं उपलब्ध है, क्या आपके लोग जो है नर्सिंग स्टाफ वो उस तरह से ट्रेंड है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा पैनिक होता है, दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में भी। देखिए अभी जो डाटा आ रहा है, डाटा के हिसाब से 8 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्यों में कोई केस, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं कोरोना का देखने को मिल रहा है। तो कहीं पैनिक ना हो। और सबसे बड़ी चीज़, एक नया साल आने वाला है, 25 तारीख को क्रिसमस का फेस्टिवल है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से पूरा फेस्टिवल खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पैनिक नहीं होना है, सावधानी बरतना है। भीड़ में जाना है तो मास्क आपको पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तमाम चीज़ों का पालन करें। और सरकार अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेस्टिंग पे, खासकर जो बूस्टर डोज है, जैसे नेजल डोज की बात की जा रही है, तो तमाम सारी चीज़ें सरकार अपनी तरफ से तैयारी करे, लेकिन जनता भी अपनी तरफ से तैयार रहे, समझदार बने और सहयोग करे। ये कहीं ना कहीं अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। और मैं पूजा आपके पास आऊं, इससे पहले हम इस वक्त लोकसभा की तस्वीरें सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे हैं और मास्क लगाकर वो एक यहां से मैसेज पीएम की तरफ से। और आप देखेंगे कि जो और सदस्य हैं, कई और सदस्यों ने, सांसदों ने मास्क लगाया हुआ है। लोकसभा स्पीकर को आप देखिए, मास्क में आपको नजर आएंगे वो प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर पहुंचे हैं। कई सांसद हैं जो इस वक्त मास्क लगाकर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है कि हमारी अपनी जो जिम्मेदारी बनती है उसे हमें निभाना होगा। और इसी दिशा में ये संसदीय कार्य मंत्री तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और पूजा मक्कड़ भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, प्रधानमंत्री की तस्वीर हम दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, तमाम सांसद हम देखेंगे, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, लोकसभा में भी सभी लोग मास्क पहनकर बैठे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज तो है ही, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि अब क्रिसमस नजदीक है, न्यू ईयर आ रहा है, पूरे देश भर में इसे लेकर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सके, या फिर ये पैरामीटर सेट कर दिया जाए, प्रोटोकॉल सेट कर दिया जाए कि इतने लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं?
बिल्कुल देखिए पयोधी, फिलहाल जो सरकार की मंशा है वो प्रतिबंध लगाने के मूड में नजर नहीं आती है। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा कंसर्न है भारत के लिए, क्योंकि इस वक्त आज भी हमें जानकारी दी गई कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है और उस पर भी सरकार का फोकस है कि प्रतिबंध लगाने से एक तो पैनिक होता है, दूसरा आर्थिक प्रगति रुकती है, तो वो दोनों चीजें नहीं रोकना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर आज हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकती है। बहुत मुमकिन है कल सार्वजनिक तौर पर इसके विज्ञापनों के जरिए भी लोगों को अलर्ट किया जाए कि पार्टीज को लेकर हो सकता है कि लोग रिस्ट्रिक्शन बरते, लोगों के विवेक पर यह बात छोड़ी जाए। लेकिन आज शाम तक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस बनाने की शुरुआत अब हो चुकी है और शाम तक गाइडलाइंस आ जाएंगी। कल डीडीएमए की तरफ से भी ऐसी सूचना आ रही थी कि दिल्ली के स्तर पर गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि देर रात 1 बजे के बाद पार्टी नहीं होगी, जैसे कि न्यू ईयर पे देर रात तक चलती है, क्रिसमस की भी पार्टीज देर रात तक चलती हैं, उनको लेकर कुछ एक प्रतिबंधों की खबरें आ रही थी। लेकिन आज नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।